बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। नहीं, लास्ट प्रोग्राम में हमने बात ये की थी कि वो कौन सी 9 बातें हैं जो मर्द चाहता है कि औरत समझ ले। यानी अगर औरतें उन 9 बातों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि औरत की ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि मर्द की ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। तो जब इन दोनों की ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी तो अल्टीमेट फ़ायदा किसका होगा? पूरी फैमिली का होगा, बच्चों को भी होगा और सबको होगा। तो नाज़रीन, ये तो हमारी लास्ट वीक की बातें थी जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी, या हम दोनों ने मिलके ये बताने की कोशिश की थी कि ख़वातीन को क्या समझना चाहिए। तो ख़वातीन ने एतराज़ किया कि भाई हमारे भी तो कुछ समझें कि हमारे भी कुछ जज्बात हैं, हमारे भी कुछ एहसासात और जज्बातात हैं, तो उनको भी समझा जाए। तो वो क्या एहसासात और जज्बात हैं, उनकी तर्जुमानी करने के लिए वजिया आपके सामने बैठी हैं। ये आपको बताएंगी कि औरत क्या चाहती है। बिल्कुल नाज़रीन, सही बात है ये कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो ख़वातीन जो हैं इजहार नहीं कह पाती हैं वो बातें। तो आज हम वही 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आम तौर पर ख़वातीन उनका इजहार नहीं कर पाती हैं, और इजहार ना करने की एक बहुत बड़ी वजह होती है कम्युनिकेशन गैप। यानी कि मियाँ बीवी आपस में बात ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता कि मियाँ की क्या पसंद है या बीवी क्या पसंद है। तो हमारी ये वीडियोस बनाने का असल मकसद यही है कि आप समझ जाएं कि एक मर्द क्या चाहता है, और आज की वीडियो में मर्द हज़ार भी समझ जाएं कि औरतें उनसे क्या चाह रही हैं। समझ सकता है मर्द आपके ख्याल में? बिल्कुल क्यों नहीं समझ सकते, जब औरत और भी समझ जाती है ना, वरना आप लोग तो कहते हैं औरत समझ सकती है और लोग ये बात भी कहते हैं ना, तो औरत समझ रही है माशाल्लाह से, तो मर्द भी समझ सकते हैं। और वही इस बातों को समझेंगे बल्कि कि जो अपने घर में तब्दीली लाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इन बातों पर अमल करेंगे। तो हम आते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि औरत क्या चाहती है मर्द से। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है जो औरत चाहती है एक मर्द से, अपने शौहर से, वो है तहफ़्फ़ुज़। अच्छा, बल्कि ये सिर्फ शौहर से नहीं, अगर वो रिश्ते में बाप है, भाई है, बेटा है, तो वो पहली चीज़ जो एक औरत की रिक्वायरमेंट होगी, जो पहला वो चाहिए कि मुझे अपने शौहर से, अपने बाप से मिले, तो वो है तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है? तो हम आमतौर पर लेते तहफ़्फ़ुज़ को इस तरह से कि भाई लड़की बाहर की जा सकती नहीं है, उसको तो एक मर्द की ज़रूरत है बाहर जाने के लिए, कोई मुहाफ़िज़ साथ में होना ज़रूरी है जो उसकी हिफाजत करे। लेकिन बाहर का तो जो है वो तो एक अलग ही मामला है। अब पता है घर में भी बहुत ज़रूरत होती है एक मुहाफ़िज़ की, यानी औरत को घर में भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। जहाँ पे मियाँ बीवी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में, वहाँ होता क्या है, अगर घर में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम भी है, ज़रा रिश्ते ऐसे होते हैं ये वाले सास नंदों के, क्योंकि प्रॉब्लम भी है तो शौहर के आने पे वो बड़ी पुरस्कून हो जाती है कि मेरा मुहाफ़िज़ आ गया, मेरी हिफाजत करने वाला आ गया, इसकी मौजूदगी में मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। और अक्सर ऐसा भी होता है कि मर्द जो है वो कुछ कह नहीं रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो आए हैं ऑफिस से तो बस आते ही अपने माँ बहनों को सुनाना शुरू कर देंगे और घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि जिससे घर के में रहने वाले तमाम लोग जो अपने आप को महफूज समझते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत अच्छी बात है कि मर्द को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ज़ाहिर सी बात है उसकी बुनियादी ज़रूरत है। और ये तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से देना है? लड़कियाँ जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, तन्हा भी रह रही होती हैं, और हालात इतने ख़राब हो रहे हैं नाज़रीन, जो हमसे लोग रब्ता करते हैं, माएँ अपनी औलाद से डरने लगी हैं कि उनके अब्बा आएंगे तो कम अज़ कम ये उनके सामने तो बदतमीज़ी नहीं करेंगे। जो मेरी बेटियाँ हैं या मेरे बेटे हैं, ये कम अज़ कम, यानी एक औरत को इस बात का भी एहसास होता है। तहफ़्फ़ुज़ तो बुनियादी ज़रूरत है एक औरत की, और अगर एक मर्द औरत को यही नहीं दे सका, अगर उसने डरा धमका के रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है, उसको समझ ही नहीं पा रहा, यानी एक मर्द ने औरत को डरा के रखा हुआ है, तो किस बात की मर्दानगी है? अच्छी चीज़ नहीं है। कोई अच्छा इंसान नहीं है वो मर्द जिसने अपनी बीवी को डरा के रखा हुआ है, या जिसको देख के बीवी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होता, उसको ये एहसास नहीं होता कि कोई मेरे साथ है। यानी आपने देखा है ना कि जब कोई साथ होता है, हम जो एक मिसाल देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है, वो हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो किसी अनजान रास्ते से जा रहा हो, चाहे वो कितना ही महफूज रास्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अकेला जा रहा होगा तो उसको बड़ा खौफ होगा, डर रहा होगा कोई पकड़ ना ले, कुछ नुकसान ना। लेकिन वही बच्चा अपने बाप के साथ जा रहा होता है, कितना पुरखतर रास्ता क्यों ना हो, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, और कॉन्फिडेंस उससे ज़्यादा अच्छे काम करा लेता है। तो बहुत ज़रूरी बात है, मर्द को तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा मसला भी है। मसला ये है कि नाज़रीन, कि हम ये देख रहे होते हैं, और आपने भी देखा होगा, जब मर्द एक खातून की ज़्यादा हिमायत करना शुरू कर देता है, उसको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है, तो औरत बहुत सारी जगहों पर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। यानी वो अपने सास ससुर को इतने आराम से सुना रही होती है कि मेरा शौहर तो मेरे साथ है, मुझे तो मेरे शौहर की सपोर्ट हासिल है, और मर्द ऐसा बेवकूफ़ बन जाता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता।
कहीं वो माँ को तहफ़्फ़ुज़ देने के चक्कर में अपनी बीवी का सत्यानाश कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब कर देता है, उसकी खुशियों का गला घोंट के रख देता है। कहीं वो अपनी बहनों के लिए, कभी दूसरे रिश्तों के लिए, अपने इन करीबी रिश्तों को, इन दूसरी यानी कुछ ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, बहन को, माँ को या बेटी को या किसी और रिश्ते को, और बाज़ औक़ात अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ बेचारी परेशान है, यानी वो अपनी माँ की मदद इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी बीवी को बुरा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये किस बात का तहफ़्फ़ुज़ है, ये किस बात का कॉन्फिडेंस है, ये अब मुझे यकीन करें इस मौजूद पे बात करते हुए मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। इसलिए गुस्सा आता है कि जब हम बाज़ औक़ात औरतों की बात सुन रहे होते हैं ना, तो मैं गुस्सा, इस सारी बातों में जो गुस्सा मुझे मर्दों पे आता है ख़ास तौर पे। मर्द हैंडल नहीं कर रहा। गलतियाँ यहाँ पे चाहे औरत की, माँ की गलतियाँ हों, बहन की हो या बीवी की हों, मर्द को मर्द होना चाहिए। उसको कोशिश करना चाहिए कि एक बैलेंस ऐसा कायम करे कि तहफ़्फ़ुज़ को वो इक्वली शेयर कर सके। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। जितना बड़ा रुतबा होता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे माँ है, अब माँ के लिए क्या रुतबा है माँ का, लेकिन आप देखिए जिम्मेदारी कितनी होती है फिर माँ की। यानी अगर बच्चे की तरबियत में कोई कमी रह गई है, कहीं कोई कमी रह गई है, तालीम में, किसी भी इखलाक में, उसके किसी बिहेवियर में, तो जिम्मेदार कौन ठहरती है? माँ, बाप नहीं ठहरता। इसी तरह घर का सरबराह जो है वो मर्द है, तो अब उसका जब इतना बड़ा रुतबा है तो उसकी जिम्मेदारी वैसे बढ़ जाती है। तो वाकई में ये मर्द का काम है और ये उसकी ज़िम्मेदारी है एक तरह से कि वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, बीवी को, तीनों को ये एहसास दिलाए कि वो उसके मौजूदगी में वो महफूज हैं। यानी मर्द ये तो चाहता है कि मुझे वो ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए सब तरफ से, यानी बहनों की तरफ से भी, भाइयों की तरफ से भी, माँ की तरफ से भी, बीवी की तरफ से भी, औलाद की तरफ से भी, और मैं सबको तंग करके रखूँ, ये सब किसी की इज्जत का ख्याल ना रखूँ। बहुत अच्छे मर्द भी हैं, यकीन करें, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, जो मर्द इस बात का ख्याल रखते हैं, जो मर्द ये बैलेंस कर लेते हैं, आइडियल मर्द होते हैं वो। यानी एक शख्स जिसने माँ को भी एक स्टेटस दिया हुआ है, अपनी वाइफ को भी दिया हुआ है, और अगर बहनें साथ रह रही हैं उनको भी दिया हुआ है, जिसने सबको ड्यू रिस्पेक्ट दी हुई है, यकीन करें ऐसे मर्द बहुत बड़ी रहमत है हमारी सोसाइटी के लिए। लेकिन जो लोग ये काम नहीं कर पाते, जो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाते, तो वो अपने लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी, सब रिश्तों के लिए एक जहमत बन जाते हैं, एक अजाब बन जाते हैं। तो मर्दों को वाकई में ये बात, मैं इसमें आपके साथ हूँ, मर्दों को ये बात समझना चाहिए कि हमें औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, डराना नहीं है, उसको किसी खौफ के अंदर नहीं रखना, उसको प्रेशर में नहीं रखना, उसको मोहब्बत के साथ ये एहसास दिलाना है कि यार मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, परेशानी की याद है, चलो मिल बांट के हल कर लेते हैं मसले को। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब हम आते दूसरे पॉइंट की तरफ कि औरतें चाहती हैं, अच्छा बल्कि औरतें खुश किससे होती हैं? औरतों की खुशी जो है ना वो हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती है। मर्द जो उसमें रहते हैं, तगदों में रहते हैं कि जब मेहनत करेंगे, एक कामयाबी हासिल होगी तो हम ये काम कर लेंगे तो बीवी जो मेरी खुश हो जाएगी। ऐसा नहीं है, औरतें छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती हैं। अगर आप एक फूल भी ले जाएंगे ना अपनी बीवी के लिए और उसको देंगे, चाहे वो आपकी शादी को कितना ही अर्सा क्यों ना हो चुका हो, 10 साल हुए हों या 20-22 साल हुए हों, वो एक फूल जो है ना एक खुशगवार लम्हा बन जाता है, खुशगवार याद बन जाती है, जिंदगी भर याद रहती है। मर्द नहीं सोचता, मर्द कहता है यार ये फूल क्या होता है, वो एक मतलब मुफ्त का फूल या 20 रुपए का या 50 रुपए का एक फूल, इसकी क्या अहमियत है? लेकिन बहुत अहमियत होती है उसकी। अब हमें बाद में पता चला औरत के लिए इन चीज़ों की कितनी अहमियत होती है। वो खुश हो जाती है, वो डिस्कस कर रही होती है कि भाई मेरे चाहे रोज़ाना लेकर आए, ये ऐसी चीज़ है कि रोज़ाना भी अगर आप कर रहे हैं ना तो उसकी अहमियत कम नहीं होती है, उसकी अहमियत बढ़ती रहती है। यदि एक मर्द है वो रोज़ाना फूल लेकर आ रहा है, तो ये औरत इतना नहीं सोचेगी कि रोज़ाना 20 रुपये का फूल ले आता है मेरे लिए, वो फ़ख्र से कहेगी कि यार मेरे शौहर को रोज़ाना मेरा ख्याल होता है मेरे लिए। हम सोचते हैं कि यार फूल की क्या बात है यार, इससे क्या होता है, हम तो कुछ बड़ा करेंगे। हम चाहते हैं, मर्द चाहते हैं कि अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ बड़ा करें, लेकिन औरतें कहती हैं कि हम तो छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों से खुश नहीं होती, बड़ों से भी होती हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, मैं बीवी में आपस में लड़ाई हो गई, जब सुबह शौहर जा रहे हैं घर से, तो फिर वो सोचते हैं कि बीवी को किस तरह राज़ी किया जाए, बाहर खाना खिलाया जाए, कोई शॉपिंग कराई जाए। फिर होता है नहीं बजट तो इतना है नहीं, चलो कुछ भी नहीं करते, घर जाके बात कर लेंगे। तो अगर वो एक फूल ले जाएंगे, साथ में गजरे ले जाएंगे, कोई उनकी पसंद की चीज़ जो खाती हैं शौक से वो ले जाएंगे, तो उनके मनाना कोई मुश्किल नहीं है कोई। मुझे याद है दफ़ा, आपको शायद याद हो, हमारी शादी को चंद महीने हुए थे, शायद 2-3 महीने हुए होंगे। देखिए वो वाक़या सुनाना शुरू करती है, मैं डर जाता हूँ कौन सा वाक़या आ रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा आप तारीफ़ ही करती हूँ आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2-3 महीने हुए थे हमारी शादी को, तो हम दोनों में नाराज़गी हो गई थी। ये ऑफिस चले के नाराज़ होकर, और मैं भी फुल नाराज़ थी, और कोई मूड नहीं था इनसे बात करने का। मैंने कहा आएंगे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, सख्त नाराज़ थी मैं इनसे। तो इन्होंने मुझे कहा भी था जाने के लिए, मैंने कहा वहाँ भी अकेले जाएंगे, मैं इनके साथ जाऊँगी, दावतें हमारी हुई थी उस ज़माने में, तो मैं दावत भी नहीं जाऊँगी इनके साथ में। अच्छा फिर हुआ क्या, ये आए
तो मेरा मूड ख़राब था, मैं बस बैठी रही अपने रूम में, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इनके आने पे। तो इन्होंने आके बड़े सरसरी अंदाज से मुझसे कहा कि वो मैं बाहर अपनी वो चाबियाँ भूल के आ गया हूँ, लेके आ जाओ ज़रा बाहर से। वो गुस्सा तो मुझे बहुत आया कि ये क्या तरीका है, अंदर आके चाबियाँ बाहर भूल के आ गया अपनी। खैर मोड़ के जाइए खामोशी से। जब मैं चाबियाँ लेने के लिए गई बाहर तो मैं देखा कि वो आपने देखा होगा स्टॉप्स वगैरह मिल रहे होते हैं, जो सिंगल्स वगैरह मिलते हैं, वो छोटे से ना ऊन के बने वो होते हैं, वो बकरी दुम्बे थे बोल के, वो शीप्स। तो वो दुम्बे थे, छोटे छोटे 2 बच्चे उसके बने हुए थे पूरे ऊन के, वो रुई का उस पर काम हुआ था पूरा, बड़ा ज़बरदस्त से थे। मुझे बड़े पसंद भी थे। जब मैं देखती थी ना बाज़ जगह पे रोड्स पे रखे होते थे वो, तो मैं बाहर गई देखा वो दोनों वहाँ रखे हुए थे बाहर। मुझे हंसी भी आई, मैं उठा के अंदर लेकर आई तो मुझे देख के हंसने लगे, कहने के अच्छे लगे। तो बस वो इतनी सी बात पर नाराज़गी ख़त्म हो गई। नाराज़गी इतनी शदीद थी कि ना बात करनी ना कहीं जाना है इनके साथ। देखिए, नाराज़गी की एक बहुत बड़ी वजह जो होती है वो ईगो होती है। हमारे अंदर अगर ईगो ना हो ना, तो ये जो छोटे छोटे हम काम कर रहे होते हैं काइंडनेस के, मोहब्बत के, ये छोटे छोटे काम हमारी ईगो को ख़त्म कर रहे होते हैं। हम अगर खुद बात करते हुए हमें झिझक हो रही है तो हमने एक छोटा सा तोहफा लेके चले गए, तो सामने वाला समझ आता है कि ये मुझसे बात करना चाहता है, ये मुझे बुरा नहीं समझता। तो ये एहसास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरी बात याद रखिएगा, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट वो है जो मुझे ख्वातीन फ़ोन करती हैं और उनकी आम शिकायत होती है, यानी ख्वातीन मुकम्मल तवज्जो चाहती हैं जो मर्द हज़रात नहीं देते। तो आप बताएं, पहले आप बताएं इसमें कि आप लोग क्यों नहीं देते मुकम्मल। देखिए, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि मर्द मल्टीटास्किंग नहीं होता है। मर्द अगर टीवी देख रहा होता तो ऐसा इतनी तवज्जो से देख रहा होता है, उसको इधर उधर का होश नहीं होता, वो बात को किताब पढ़ रहा होता है या मोबाइल में होता है, तो वो नहीं सुन। औरतें मल्टीटास्किंग होती हैं, इसीलिए औरतें रेडियो ज़्यादा सुनती हैं मर्दों के मुकाबले में। रेडियो भी सुन रही होती हैं, साथ साथ काम भी कर रही होती हैं, बच्चों को भी डांट दिया तो थप्पड़ लगा दिए, तो मर्द जो है वो मल्टीटास्किंग आमतौर पर नहीं होता। और मैंने ये भी बात कही थी कि अगर मर्द ये काम नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के बावजूद ये सब कुछ कर रहा होता है वो। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि मर्दों को तवज्जो सुननी चाहिए बात औरत की, अपनी बीवी की, अपनी माँ की, अपनी बहनों की। होता क्या है, ज़ुबैर इन्हीं की मिसाल ले लें, ये जो है बैठे हुए अपना काम करोगे, हाथी आएंगी, बाबा मुझे ये काम है, मुझे ये चीज़ें लेकर आनी है। अच्छा सही है, ठीक है। वो आके स्कूल से बैठ जाएगी, फिर थोड़ा जाएगी, बाबा आप चलेंगे नहीं, कहाँ जाना है, मतलब वो फिर से पूरी बात बताएगी अपनी। और सिर्फ हादिया नहीं, मैं भी कोई बात मुझे भी करनी होती है तो एक बात में 3 दफ़ा कहनी पड़ती है, अम्मी को भी ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने कल ये यूनिवर्सिटी गया, अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आए तो मैं रूम में आई, बैठे थे अंदर, मैंने कहा अच्छा आ गए आप, ये मोबाइल में बड़े मसरूफ़ थे। मतलब मैं रूम में आई हूँ, 2 मिनट खड़ी रही, मैंने नहीं देखा मुझे, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आ गए आप, कह नहीं अभी नहीं आया। मैंने कहा मुझे भी यही लग रहा है अभी नहीं आया। अब बैठे हुए तो हैं यहाँ पे, आपका जहन कहीं और है। तो मर्द जो है ये काम करते हैं, लेकिन औरतें चाहती हैं कि अगर वो कुछ बोल रही हैं, कोई बता रही हैं बात, तो सुना जाए, सुनने वाला भी होना चाहिए ना। चलिए मैं मर्दों से कह देता हूँ कि देखें, पूरी तवज्जो से सुनना अच्छी बात है, अखलाकी लिहाज से भी ज़रूरी है, और अगर आप सुन्नत के हवाले से बात करें तो उस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो से बात सुना करते थे, तो आज से मैं इंशाल्लाह इस सुन्नत पे अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आप भी मुझे ये रिमाइंड कराते रहिएगा कि मेरी भी गलती है। मैं बाकी मर्दों की तरफ से भी मैं माजरत चाहता हूँ आप तमाम ख़वातीन से, और मर्दों से मैं कहता हूँ कि यार सुना कर इन लोगों की बातें बेचारों की, इसे इन लोगों को अपनी प्रॉब्लम का हल नहीं चाहिए होता। ख़वातीन का एक मसला ये भी है ना, उनको हल नहीं चाहिए, तो उसे अपनी बात बता के रिलैक्स हो जाती हैं, क्या किसी ने मेरी बात तो सुन ली कम अज़ कम। तो अगर मर्द सुन लेता है बात तो औरत को उसका बहुत फ़ायदा होता है। मर्द के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन औरत के लिए वाकई में। अगला पॉइंट है, हमारा तीसरा पॉइंट है कि शौहर जो थोड़ा बहुत बीवी का हाथ बटाएं। औरतें चाहती हैं ये, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम लगे हुए हैं तो थोड़ा बहुत मैं हाथ बटाने वाला हूँ ना, कोई कहने वाला हो कि लो मैं कर दूँ। अच्छा ऐसा नहीं है कि औरतें दिल से ये बात चाहती हैं कि अगर वो काम में मसरूफ़ हैं तो उनके हस्बैंड जो है वो आए, वो भी उनके साथ लग जाएं काम करने के लिए, लेकिन ये जुमला कह देना कि लो मैं तुम्हारा काम कर दूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो नहीं कहेगी कि हाँ भाई आप जो है झाड़ू लगा लें, वो नहीं कहेगी कि मैं किचन में अगर खाना बना रही हूँ तो आप बर्तन धो के रख दें, वो ये नहीं चाहती है। लेकिन ये जो आपका जुमला होता है ना, ये जो कहना होता है शौहर का कि लो तुम्हारा हाथ बटा दूँ, तुम थक गई होगी, बहुत अहमियत रखता है ये। यानी मुख्तसर है कि मर्द को थोड़ा सा ड्रामेबाज होना चाहिए। औरत काम नहीं कराएगी आपसे, आप ऐसे ही कहें चलो यार मैं बर्तन धो देता हूँ, आप थोड़ा सा आहिस्ते चढ़ाएं, तो वो कहेगी नहीं 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 मैं खुद ही कर लूँगी। ड्रामेबाज नहीं होती है, औरत हसास होती है और वो चाहती है कि उसका भी एहसास किया जाए। मैंने औरत को ड्रामेबाज नहीं कहा, मैंने कहा मर्द को चाहिए कि थोड़ा ड्रामेबाज बन जाए। मैंने ये नहीं कहा कि औरत ड्रामेबाज होती है, मेरा मर्द को चाहिए कि थोड़ा सा ड्रामा करे। वो ड्रामा ये करे कि यार देखो मैं ना कोई बात नहीं, तुम थकी भी हो तुम, मैं तुम्हारा थोड़ा सा साथ दे देता हूँ, परेशान क्यों रही हो, मैं हूँ ना, चलो मैं आटा मैं गूंद देता हूँ, तो हंसी कि आपसे आटा नहीं गूंदेगा, मैं खुद ही गूंद। ऐसा काम कहें जो उसको पता है कि आप नहीं कर सकते, तो उसको ये भी एहसास होगा कि चलो इतना एहसास कर रहे हैं। तो औरतों के साथ मर्द बहुत ड्रामे करते हैं, ये बात औरतों को मालूम है, लेकिन औरतों को ड्रामों की नहीं
खुलूस से की हुई मोहब्बत की और खुलूस से की गई बात की ज़रूरत है। चलें। यानी आप दिल से इस बात को समझें कि नहीं वाकई में बीवी थक गई है। और अच्छा हो कि अगर शौहर कहे ना कि लो मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ, तो औरतों का मुरब्बत से काम नहीं लेना चाहिए, कहना चाहिए आइए काम करवाइए मेरे साथ। चले, ये भी बात मैं आपकी आगे तक पहुंचा देता हूँ कि सही बात है। देखें, हसास तो दोनों ही होते हैं। इंसान होता ही वही जो हसास हो। मतलब इंसान का मतलब क्या है? आप कहते हैं ना तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं होने का मतलब तुम्हें इंसान का दर्द नहीं है, तुम हसास नहीं हो। जो हसास नहीं है वो इंसान ही नहीं है। तो वाकई में आपको वैसे ही मतलब ड्रामों के अलावा भी, मिसाल के तौर पर आप जाते हैं, हमारे घर का कल्चर ये कि जैसे मैं कोई बच्चे को सोते हुए देखूंगा ना, सोते हुए उठाऊंगा नहीं। तो मुझे लगता है कि काम ऐसा है कि जो मैं कर सकता हूँ तो मैं कभी कभी कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेरे अपने बहुत सारे काम हैं, जहाँ मुझे मौका मिलता है बच्चों से कह देता हूँ या मैं खुद कर देता हूँ। तो हम लोगों को वाकई में एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये मेरे काम नहीं है, मेरे काम दूसरे हैं और उसके काम दूसरे हैं। कर देंगे तो अच्छा होगा, मतलब कर देना चाहिए, मेरा मकसद ये है। Yes. बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। थक जाती हैं औरतें भी है काम कर करके। तो हमारा 5वां पॉइंट भी यही है कि औरत को ब्रेक की ज़रूरत होती है, थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है। औरतें जब थक जाती हैं काम कर करके, कहते हैं ना मैके चली जाओ। मर्द तो बड़े आराम से, बहुत सारे मर्द, बहुत से मर्दों की ये भी आदत होती है कि वो पसंद नहीं करते हैं औरतों को मैके जाना। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वाकई में औरतों को जाना चाहिए मैके। वहाँ वो बड़ा रिलैक्स होती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई काम नहीं करना होता उन्हें, नींदें पूरी कर लेती हैं। नींदें पूरी कर लेती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ पे भी अगर शौहर के पीछे से फ़ोन आ जाए पीछे से, या ससुराल में सास का नंद का फ़ोन आ जाए और कोई टेंशन वाली बात हो जाए, तो उसका वहाँ जाने का भी क्या फ़ायदा। तो जब बीवी आपकी मैके जाए तो इस बात का ख्याल रखें कि वहाँ पे उसको टेंशन ना दें। अगर आपकी अपनी माँ से कोई बात हुई है, आपकी माँ ने आपकी बीवी की कोई शिकायत की, तो वो अपने तक रखें। वहाँ जब वो बैठी हो उसको ना बताएं। वो वहाँ कुछ कर सकती तो नहीं है, वो परेशान होगी, ना सिर्फ वो परेशान होगी बल्कि उसके मैके वाले भी परेशान हो जाएंगे, ये आई और यहाँ के ही परेशान नहीं है। इम्प्रेशन तो मर्दों को बहुत पड़ता है ना फिर। बहुत से तो मर्द खुद पहुंच जाते हैं साथ साथ या सास या नंदे भी पहुंच जाती हैं। अगर फ्रेंडली है, आप अच्छा माहौल में रहते हैं, हंसी मजाक है, तो फिर तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें चलती रहती हैं और चाहती है ना मैं अपनी माँ को जाके बहुत सारी बातें कहीं तो करूँ, तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो इनसे कहता हूँ कि भाई चले जाएँ। हमारा शुरू दिन से ही शादी का मैं कहता हूँ भाई चले जाए। ये कहती है मैं जा नहीं रही। तो मैं सोचता हूँ पता नहीं क्यों नहीं जा रही। फिर मैं ससुराल वाले सोचते हैं कि मैं भेजता नहीं हूँ। तो दोनों तरफ से परेशानी। तो खैर बहुत सारी ऐसी इनकी तरह भी बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारी दूसरी तरह की भी होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? इसमें बोल दो, मैं बात कही सारी बोलो। नहीं, आप सही कहते हैं, औरतें दोनों तरह की होती हैं, जाना भी चाहती हैं, नहीं भी जाना चाहती हैं। लेकिन इसमें असल बात ये कि औरत पाबंदी नहीं चाहती। यानी औरत पाबंदी ना हो कि नहीं तुम्हें जाना ही जाना है, या तुम्हें पाबंदी तुम्हें नहीं जाना है। तो औरत जब पाबंदी पसंद नहीं करती है, उसकी मर्जी, ठीक है, वो जाना चाहती जाए, वो नहीं जाना चाहती नहीं जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने घर में इतना रिलैक्स रहती हूँ, बड़ा सुकून, मुझे जितना मज़ा अपने घर में आता है मुझे कहीं नहीं आता। तो मेरी वालदा भी बहुत शिकायत करती है मुझसे। अभी मुझे 11 तकरीबन 1.5 महीना हो गया मैं नहीं गई हूँ अभी तक अपने मैके। तो ये कि मैं उनसे कहती हूँ आप लोग यहाँ पे आ जाएँ। तो होता है ख्वातीन को नहीं दिल चाहता उनका जाने का, लेकिन जो जाना चाहती हैं उनमें पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। फिर अब हम बात करेंगे अपने छठे पॉइंट पे कि औरत, तो ये वो जुमला है जो औरत अगर अपने शौहर के मुँह से सुने ना, तो आप यकीन करें कि उसको तो लगता है कि उसको दोनों जहाँ खुशियाँ मिल गई हैं। कि अगर मर्द ये कहे कि मैं तुम पे फ़ख्र है, तुम जो इस तरह लगी रहती हो, मेरे घर वालों का ख्याल रखती हो, सबको तुम लेके चल रही हो, इस तरह कोई नहीं कर सकता, तुम वाकई मेरा फ़ख्र हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, ये बात सिर्फ बीवी के लिए नहीं है, अगर आपकी माँ ने आपके लिए, और हर माँ करती है स्ट्रगल, किसी एक माँ की बात नहीं है, सब माएँ बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से पालती हैं बच्चों को। ये बात 100% दुरुस्त है। माएँ, हम बाज़ औक़ात ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। आपने ये बात की, तो थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँ, इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे बाद में कभी। कि देखें, हम भी ये बता रहे होते हैं कि हम माँ बाप ये गलतियाँ कर रहे हैं, ये गलतियाँ कर रहे हैं। ये वीडियो माँ बाप के लिए बना रहे हैं। तो हम माँ बाप की गलतियाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारी वीडियोज़ माँ बाप देखते हैं। तो बाज़ औक़ात बच्चे हमारी वीडियोज़ देख रहे होते हैं। मेरा एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैं तो अपनी वीडियोस, आपकी वीडियोस अपने अम्मी अब्बू को दिखाता हूँ कि माँ बाप को ऐसा होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये वीडियो हमने बनाई माँ बाप के लिए। जब मैं औलाद के लिए बनाऊंगा ना वीडियोस के, औलाद को कैसा होना चाहिए, तो फिर तुम उन वीडियो को अपने माँ बाप को छुपाते फिरोगे। हम तो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इस दौरान माँ बाप से जाहिर सी बात है, हम तो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हमसे कहीं ना कहीं कोताहियाँ हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, उसको हम कवर करना चाह रहे हैं। तो इस कवर करने के दौरान कभी भी एहसास निदामत अपने अंदर मत पैदा कीजिएगा। माएँ या दोनों, माँ बाप दोनों अपने तौर पे बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की पूरी कोशिशें करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कहीं कमी रह जाती है तो उसको तो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं हम लोग। यानी नीयत पे तो शक नहीं कर सकते ना माँ बाप की। ना माँ बाप से हम ये कह सकते हैं कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ।
बिल्कुल ऐसे। उन्होंने अपने तौर पर जिनको अच्छा लगा, सही लगा, उन्होंने कर दिया। तो हमें माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी चाहिए। तो और अगर हमारे माँ बाप हैं तो उनको भी हमें इसी तरह देना चाहिए। वही बात है ना कि औलाद जो है माँ बाप से चाहती है कि वो इजहार करें अपनी मोहब्बत का, औलाद खुद इजहार करने में बड़ी कंजूस होती है। तो जहाँ बीवी से इजहार करते हैं, इस बात का उसको एहसास दिलाते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा सब कुछ ये चल रही हो, तुम बड़ी ज़बरदस्त मेरी साबित हुई हो, तो वहीं अपनी माँ को भी आप ये एहसास दिलाएं कि आपने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है, आपने बहुत अच्छी तरबियत की है। आपकी बहनें हैं, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि उनके होने से आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई है और वो कितनी अहमियत रखती हैं आपकी लाइफ में। मतलब हम शिकवा शिकायत करने में तो बड़े सखी होते हैं, खुल के करते हैं, और तारीफ करने में इंतहाई कंजूस, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है कि यू आर माई राइट डिसीजन, मेरा तो दुरुस्त फैसला थी, मैंने बहुत अच्छा किया तुम्हें शादी करके। ये जुमला बेहतरीन होता है और मर्द हज़रात यही नहीं बोलते हैं। देखिए कहने में और होता भी है, मर्द सोचता भी है, लेकिन मर्द पता नहीं खुल के ये बात क्यों नहीं करता। वो हर वक्त क्यों चाहता है कि औरत जो है वो शर्मिंदा रहे। दो चीज़ें होती हैं, यानी किसी को कंट्रोल करने के लिए लोग दो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। एक होता है फियर, डरा के, एक होता है गिल्ट, एहसास है शर्मिंदगी पैदा करके, निदामत कि तुम अच्छी, मेरा गलत फैसला हो, तुमसे शादी करके मैं फंस गया, वगैरह वगैरह। यही छोटी छोटी बातों पे उनको ये एहसास दिया जा रहा होता है कि तुम मेरा दुरुस्त फैसला नहीं थी। बहुत से ख्वातीन जो कॉल करती हैं तो वो इस बात पर रो रही होती हैं कि हम हर काम करते हैं, कोई एक गलती हो जाती है तो शौहर फ़ौरन कहते हैं कि तुमसे शादी करनी ही चाहिए थी मुझे। अच्छा मर्द कहता क्यों है? देखें पहले तो इसको हम एक गलती हमारी ये भी है कि हम ज़ाहिरी अल्फाज पे जाते हैं, अल्फाज के बैकग्राउंड में नहीं जाते। मर्द ये बात इसलिए कह रहा होता है बेचारा कि वो चाहता है कि भाई तुम बहुत अच्छी हो, ये गलती नहीं किया करो, तुम्हारी इस गलती की वजह से मुझे तकलीफ होती है, कहना वो ये चाह रहा होता है। मतलब ये बात मालूम है कि अगर आप इजहार करेंगे, उसको एहसास दिलाएंगे तो मेरा दुरुस्त फैसला, तो और अच्छी तरह से काम करेगी, वो और आपकी खिदमत करेगी। लेकिन आप बात बात पर उसको ताना देते हैं कि तुम मेरा गलत फैसला थी, मैंने गलती की तुम्हें शादी करके। या अगर अरेंज मैरिज है तो माँ बाप से कहा जाता है आपकी पसंद थी, आप लोग लेकर आए थे। यानी वहाँ पे वो जो हमारा पहला पॉइंट था ना, तहफ़्फ़ुज़ देना, तो मतलब वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी चला गया, तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं रहा, और दूसरा आपने औरत को यह एहसास भी दिला दिया कि तुम्हारी यहाँ ज़रूरत ही नहीं, तुम ज़बरदस्ती यहाँ लाई गई हो। बिल्कुल नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं कि अपनी शरीक हयात की ज़िंदगी बेहतर करें या उसको तब्दील करें या उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, तो तारीफ़ और मोहब्बत ये हैं वो चीज़ें जिससे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। उसको एहसास निदामत पैदा करके या खौफ पैदा करके उससे आप काम नहीं करवा सकते, अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकते। नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपकी बीवी आपके लिए पहले से बढ़कर काम करेगी, आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव आपकी दोस्त साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।